लालू जी, आपसे मैंने यही प्रार्थना किया हूं और पहले भी किया था कि आप जब जेल जा रहे थे तो किसी योग्य यादव जो आपके पार्टी में थे, सीनियर लोग थे, यादव को ही बनाना होता था, उस यादव नेताओं में से किसी को बना देते, अपनी पत्नी को क्यों बनाए। और आप जो कह रहे हैं कि मैं अपनी बीवी को नहीं बनाता तो नित्यानंद की बीवी को बनाता, लालू जी मैं अभी भी कह रहा हूं, और उस समय भी आपको श्रीमती राबड़ी देवी जी जो आपकी धर्म पत्नी है उनको नहीं बनाना चाहिए था। परिवारवाद में आपको भरोसा है, नित्यानंद राय को नहीं। जब मैं विधायक बना था तो हमारे पिताजी मुखिया थे, उन्होंने मुखिया पद को त्याग दिया था, उप मुखिया को चार्ज दे दिए थे कि एक परिवार में दो व्यक्ति, मैं मुखिया और मेरा पुत्र विधायक रहे, यह अशोभनीय होगा। और आप परिवारवाद किए जा रहे हैं, खुद के बाद पत्नी, पत्नी के बाद बेटा, बेटा के बाद दूसरा बेटा, बेटा के बाद फिर एक बेटी, फिर आगे किसको किसको लाएंगे पता नहीं। तो अभी भी आपसे आग्रह है कि आपको पहले बनाना चाहिए था और आगे भी बनाना चाहिए। किसी भी गरीब ग्वालिन को बना देते, किसी गरीब आप अपने नेता कार्यकर्ता की बीवी को बना देते, आपको राबड़ी जी को नहीं बनाना चाहिए था। और अभी भी तेजस्वी जी को हटाकर अपने पार्टी के किसी दूसरे यादव को आप उप मुख्यमंत्री बना दीजिए। परिवारवाद, लोकतंत्र में परिवारवाद यह कैसा है? आपको किसी पर भरोसा नहीं है, आपको अपने पार्टी के नेताओं पर भरोसा नहीं है, किसी पार्टी के किसी भी समाज पर भरोसा नहीं है, यहां तक कि दूसरे यादव पर भी भरोसा नहीं है। तो परिवारवाद कर रहे हैं आप, और हमको कह रहे हैं कि राबड़ी को नहीं बनाते तो नित्यानंद की बीवी को बना देते। नित्यानंद की बीवी राजनीति में नहीं है और परिवारवाद के हम पोषक नहीं है। हम अपने परिवार में राजनीति में है, तो मैं ही राजनीति में हूँ। परिवारवाद लोकतंत्र में नहीं चलेगा। आप पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं गाय को लेकर, गाय इसमें। देखिए, यह सफेद झूठ है, इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता है। मैं तो उनको कह रहा हूं कि राघोपुर से तेजस्वी जी, राघोपुर के किसी गांव में खड़े हो जाइए और अपने पिता लालू जी को भी बुला लीजिए, और वहां साबित होगा कि कौन कसाई खाना खुलवा के गौ हत्या करवा रहा है और कौन बचपन से गौ की सेवा, गौ की रक्षा और गौ हत्या का विरोध कौन कर रहा है, यह साबित हो जाएगा। मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, राघोपुर के किसी भी गंगा के तट पर आप खड़े होकर मेरी परीक्षा ले लीजिए, और नहीं तो आप अपनी परीक्षा दे दीजिए। मैं आज आपको कह रहा हूं, यह सफेद झूठ है। कसाई खाना खुलवाकर तुष्टीकरण बोर्ड के लिए गौ हत्या आप करवाते हैं। प्रताप खड़े हो जाएंगे तो आप चुनाव हार जाएंगे। मैं चुनौती तो नहीं, मैं पहले भी कहा हूं कि चुनौती नहीं, उनसे आग्रह कर रहा हूं। इतने सीनियर है ना कि उनको क्या मैं कहूं, लेकिन उनसे इस प्रकार की अपेक्षा नहीं है, किसी बात को मजाक और हल्के में ले लेना। और मैं कह रहा हूं कि अपने परिवार के किसी को भी, तेज प्रताप हो, तेजस्वी जी हो या कोई और अन्य हो, उनको उजियारपुर भेजिए, चुनाव लड़ाइए। उजियारपुर की महान जनता अगर चाहती होगी कि हम राजनीति से संन्यास ले ले, तो अगर पराजित कर दी तो मैं राजनीति से संन्यास लेकर भारतीय जनता पार्टी के बूथ का अध्यक्ष बनकर अपनी पार्टी का सेवा करूंगा। और नहीं, आपके परिवार का अगर वह पराजित हो जाता है उजियारपुर की उस पवित्र भूमि पर, तो आपका पूरा परिवार राजनीति से संन्यास ले ले। इस मेरी विनती को आप स्वीकार कीजिए और भेजिए किसी को उजियारपुर की धरती पर। कंस कहा है कि जो लोग कर रहे हैं लोग कंस के वंशज हैं। भैया, कंस और कृष्ण किस किस चीज के प्रतीक है? अत्याचार का प्रतीक कंस, अधर्म का प्रतीक कंस, और न्याय के प्रतीक, धर्म के प्रतीक कौन? कृष्ण। आज जिस प्रकार से परिवारवाद, भ्रष्टाचार, गरीबों से पैसा लेकर नौकरी देना, गरीबों को सताना, गरीबों का जमीन हड़प लेना, यह क्या कौन कर रहा है? अपराधियों के हाथ इतनी खुली छूट देकर गरीब लोगों पर गोलियों का बौछार कराना, यह क्या है? अत्याचार है। और यह कंस का रास्ता हो सकता है। कृष्ण का रास्ता धर्म का है, जहां महिलाओं का सम्मान है, जहां लोकतंत्र में विश्वास है, जहां गरीबों की सेवा का व्रत है,
जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेता में हम प्रेरणा में और उनके नेतृत्व में कर रहे हैं। इसलिए कृष्ण के पथ पर कौन है और कंस के पथ पर कौन है, यह लोग जानते हैं। और आपने तो सिर्फ कंस जिस प्रकार से अपनी सत्ता और वर्चस्व की लड़ाई लड़ते थे, लालू जी आप वह लड़ रहे हैं। न कोई विचार, न कोई व्यवस्था। आप हमेशा सत्ता के लिए कांग्रेस के गोद में, तो कभी नीतीश जी के गोद में जाते रहे हैं, समझौता करते रहे। मैं तो 40 वर्षों से एक ही विचारधारा और एक ही धर्म, न्याय, गरीब सेवा के पथ पर जो भारतीय जनता पार्टी का विचार है उस पर मैं चल रहा हूं। तो कृष्ण का पथ कौन है और कंस का पथ कौन है, यह बिहार के लोग जानते हैं। और आपको मैं कहता हूं कि आप आइए और एक महाभारत का एक संवाद शुरू हो, कृष्ण और कंस के उस विषय पर संवाद शुरू हो, और बैठिए कौन किस रास्ते पर जा रहा है। एक सभा में यह बात कही जाए कि कौन कंस के रास्ते पे है, कौन कृष्ण के रास्ते पे है। और मैं तो कहता हूं कि गांधी मैदान में मैं सभा लगवाता हूं, आप उसमें अगर अनुमति दे दीजिएगा तो मैं लगाऊंगा। आइए वहां आप बताइए कि कृष्ण का मतलब क्या होता है और कंस का मतलब क्या होता है, कौन कृष्ण के पथ पर है और कौन कंस के पथ पर है। कृष्ण तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन कृष्ण का पथ तो अजर अमर है। उस पथ पर कौन चल रहा है, आइए देखिए, साबित हो जाएगा।